हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में एकादशी व्रत की बात करने वाले हैं। तो हर माह में दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में होती है। तो दैनिक पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। अतः जो ये एकादशी है वो 7 जनवरी 2024 को पड़ रही है। ये साल में एक बार आती है और ये साल की पहली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से साधक के सभी काम काम बनने लगते हैं, उसको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो साल के पहले माह से आप लोग एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। ये साल की पहली एकादशी है। और सफला एकादशी की जो पूजा विधि है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर सफला एकादशी के दिन आप सुबह उठ कर जल्दी स्नान कर लें और उसके बाद में जो आपका पूजा स्थान है या मंदिर है उसकी साफ़ सफाई कर लें। फिर वहाँ पे भगवान विष्णु की जो तस्वीर है उसको स्थापित कर लें और उसके सामने घी का दीपक जलाएं, विष्णु जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद में मिठाई मतलब का भोग लगाएं और जब भोग लगाएं तो उस पर तुलसी की पत्ती ज़रूर अर्पित करें। और फिर शाम को भी आप इसी तरीके पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये इस तरीके से एकादशी का जो पहला व्रत है वो किया जाता है और सफला एकादशी का जो व्रत पूर्ण होता है। अब हम आपको सफला एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाते हैं कि इस कथा को करने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, कैसा पुण्य मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उसकी क्या विधि है? कृपया आप मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी का व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। अतः भक्ति और श्रद्धा से करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम्हें एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसे एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, मिठाई आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरा पूजन करने के बाद रात्रि का जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। राजन, आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परम स्त्री और वेश्यागमन तथा बुरे कर्मों से अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों को पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने और कुकर्म करता था। उस पश्चात सारी नगरी में भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन वन के अतिरिक्त विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा के समान पूजा करते थे, भगवान के समान। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने की में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे कुछ गिरे फल उठाकर वो वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय भगवान विष्णु अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान,
यह आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए, अब तू उसके पिता के पास जाकर राज्य करना। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर आपके पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र और सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राजभार सौंपकर वन तपस्या करने चला गया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हुए पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे ब्लॉग को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।